प्रभु अच्छा है, बड़ा है। हम प्रभु का वचन से हम सुनते गए, सीखते गए, उसको दोबारा के हमारा लाइफ में एक परिवर्तन को हम लोग महसूस कर रहे हैं। मेरा विश्वास है आप भी कुछ सीख रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन में एक उन्नति हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक 2 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। हम 2 प्रकार का हमारा जीवन है, सिद्धांत है। सो एक तो है द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल और द ट्री ऑफ लाइफ। इसके ऊपर हम फोकस करेंगे, उससे कुछ बात हमको सीखने को मिल जाएगा। नाउ उससे पहले हम अपना आप को हम देखते हैं, एक इंसान है, हम कोई भी हो, उसको अंदर 3 पार्ट्स है। ये हम लोग पहले भी इसको स्टडी किया गया। सबसे अंदर है हमारा प्राण है, इंग्लिश में हम स्पिरिट बोलते हैं। द स्पिरिट इज द न्यू लाइफ, एक नया जीवन। प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हमारा मुलाकात हो गया, स्वीकार किया है, हमारे लिए एक नया जीवन दिया गया। सो दैट मीन्स 33% का हमारा लाइफ मसीह की तरफ बन चुका है। मसीह ऑलरेडी हमारे अंदर आत्मा के द्वारा है वास करता है, इसलिए हम पवित्र आत्मा का मंदिर कहते हैं। हमारा स्पिरिट प्रभु का स्पिरिट के साथ एक हो गया। We are united with the Christ Spirit. So हम मसीह में विश्वास में आने के बाद हमारा स्पिरिट है वो हमको गाइड करता है। अपना स्पिरिट नहीं, पवित्र आत्मा है, वो लाइफ है। मसीह की जिंदगी हमारा अंदर है, ये है हमारा सबको अंदर मिला है। सो इसलिए प्रभु ने हमारा सब पाप को क्षमा किया, सब दंड को दूर किया है। हमको प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बनाया गया, एक धार्मिक व्यक्ति बना दिया गया उनका अनुग्रह से, उस स्पिरिट में हो गया। दूसरा है सोल पार्ट, हम आत्मा इंग्लिश में बोलता है, एक्चुअली दूसरा लोग बोलते हैं हमारा माइंड पार्ट, सोल। वो भी दिखेगा नहीं, स्पिरिट को भी देख नहीं सकते है। हमारा ब्रेन को तो देख सकते हैं, माइंड को, सोल पार्ट को नहीं देख सकता है। उसको अंदर 3 चीज है। हमारा दिमाग सोचने का एक शक्ति है, वो हमको गाइड करता है। वही तो हमको गाइड करता है कि सही है, वो सही नहीं है, वो करो, ये करो, उसको अगुवाई करता है। दूसरा है हमारा भावना है, हमको फीलिंग होता है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, वो हमको चलाते हैं, गाइड करते हैं। तीसरा है फैसला करने का सामर्थ, सुनने का, ये करूं ना करूं, यस और नो करने का एक अधिकार है, वो भी हमारा अंदर है। सो स्पिरिट को बाहर उसको कंट्रोल करता है, वो गाइड करता है हमारा माइंड एंड इमोशंस एंड द विल। इसका बाहर है हमारा शारीरिक इंसान, हम एक दूसरा को उसको हम देखते हैं, हमारा बॉडी है, शरीर है। इसका अंदर है 5 इंद्रिया है, यू नो, सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, टचिंग एंड स्मेलिंग। ये सब 5 इंद्रिया है, वो सिर्फ शरीर समझता है। जब प्रभु यीशु मसीह में आया है, एक स्वीकार किया गया, मुक्तिदाता ग्रहण किया गया, कोई शारीरिक चेंजेस नहीं है। ये 5 इंद्रिया में एकदम फर्क उसको नहीं दिख पाएंगे। कुछ लोग जल्दी प्रोसेस में आ जाते हैं, बहुत लोगों को अभी भी स्ट्रगल है। फिर हमारे दिमाग जैसे हम पहले सोचता है, पहले फील करते हैं, वही हमको अगुवाई करते हैं, हमको गाइड करते हैं। हम उसी के लिए बोलते हैं मेरे को अच्छा फील नहीं कर रहा है, मैं उनसे बात नहीं करना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको बारे में बात नहीं करना है, आई डोंट लाइक इट। इस सब भी इंसान को कंट्रोल करता है। देखो मैं इसमें इसलिए मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, हम 3 हिस्सा है, कौन सा चीज हमको अगुवाई करते गए, कंट्रोल करते गए, हम किसका आधार पर हम चलते गए, वो जरूर इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो हमारा पहले स्टेप, उसी में हमको क्लियर होगा। जब आत्मिक जीवन में प्रभु ने इतना वायदा दिया गया, पवित्र आत्मा उसको किताब में, बाइबल में बहुत कुछ लिखा गया हमारे लिए है, वो हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु का भी प्लान है, योजना, सब कुछ हमारा स्पिरिट रेल में है। फिजिकल रेल में बात नहीं करते प्रभु किसी के साथ। आत्मिक जीवन इसलिए बोलते, आत्मिक यात्रा हम बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल यात्रा नहीं, आत्मिक यात्रा है। सो ये स्पिरिट बात इनसाइड वाला को
हम लोग बॉडी में स्पिरिट को बॉडी में लेकर आना, बीच में एक ब्लू कलर का एक नील रंग का दिखा रहे हैं मन, वो उससे बाहर क्रॉस कर आना पड़ेगा। इसलिए है इस सच्चाई के अनुसार हम चलते चलते गए, हमारा माइंड को, हमारा सोच को हम बदलते गए, ताकि हमारा जीवन में उस सच्चाई है, लाइफ है, प्रगटीकरण हो जाए। सो कब तक माइंड सपोर्ट नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। सो हम लोग अपना भावना को, हमारा सोच को, ये सब अपना बस पर कर फिर हम बाहर हमारा शरीर हमारा बात मानने के लिए हम करते गए। इस सभी लोग करना है। इस बात ना समझने के कारण बहुत लोग अभी भी एक स्ट्रगल में है, क्योंकि उनको आत्मिक जीवन का उसको वो समझ अभी भी नहीं आ पाता है, उसमें वो लोग रहते हैं। सो आई श्योर, इसलिए स्पिरिट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा दो सिद्धांत है, लाइफ, स्पिरिट लाइफ, एक हमारा दिमाग लाइफ। हम किसका अगुवाई पर चल रहे हैं, ये दो सिद्धांत को आज हम इस बात को हम समझेंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम मैंने बोला 3 हिस्सा है, प्रभु भी है 3, 1 in 3 forms, Father God, Jesus Christ and the Holy Spirit. They are one, but that functionally they are different. इस तरह हमको भी उन्होंने सृष्टि किया है, हम भी है, स्पिरिट पार्ट है, माइंड पार्ट है, बॉडी पार्ट है, हम एक ही है। इंसान तो एक ही हम बोलते हैं, बट उसका अंदर 3 प्रकार का हमारा लाइफ में रेगुलेट होता है। ओके, नाउ टुडेस हमारा टॉपिक इसमें है 2 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइविंग, 2 प्रकार का जिंदगी है। इसको हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। बीच में मैं आपको समय भी देंगे, आप उसको सवाल भी पूछ सकते हैं। ये सब सृष्टि के बारे में हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट। जैसे उत्पत्ति 2 में लिखा गया 9 आयत और 16 और 17 में प्रभु ने जब बनाया गया, उस वाटिका में 2 वृक्ष को रखा, बट जब उन्होंने देकर उसको रखा गया, सब खाने के लिए तो गए, फ्रूट्स तो खाने के लिए वो रखा है, बट कुछ को मना किया, कुछ को खाने के लिए, बहुत कुछ खाने के लिए अनुमति दिया, एक को मना किया। हम हिंदी में पढ़ेंगे जेनेसिस 2 वर्स 9 फिर 16 एंड 17। और यहोवा ने, परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 16, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान के जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन, आमीन। सो इसमें बोला एक जीवन का वृक्ष है, वो भी उस सेंट्रल में रखा गया, वो बोला गया अलग। दूसरा है ज्ञान का वृक्ष, बोल रहे हैं उस फल है जीवन को, उसको खा लो, बहुत कुछ है, बट एक फल है ज्ञान है, समझ है, राइट और रॉन्ग समझने का एक शक्ति है, उसको खाएंगे प्रभु ने बोला आप मर जाएंगे। जब उन्होंने खा लिया था, उसको एक आत्मिक एक मृत्यु तुरंत हो गया, बाद में तो शरीर मृत्यु भी आ गया, बहुत कुछ आ गया ना। क्या समझना गलत बुरा है, अच्छा बुरा है, वो समझना गलत है। प्रभु ने बोल रहे उसको आपने मूर्ख व्यक्ति की तरफ जीना है, नहीं है। वही तो आज हम उसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों में नहीं चल सकते। हमारे जीवन में एक विजय पाना गया, एक सुपरनेचुरल लाइफ को हम अपने जीवन में बनाना गया, तो प्रभु ने क्या बोला गया, उस वृक्ष को खाना है। प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग हमको लगते है सही है, क्योंकि आपको सही लगता है, मेरे लिए गलत लगता है, मेरे लिए गलत समझ रहा हूं, आपके लिए सही लगता है। इस दिमाग का उसको लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा। जब इसी में आप आएंगे, इसलिए तो लड़ाई होता है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कोई उसको अंत नहीं है। प्रभु ने कुछ बोला है तो सही समझकर बोला है,
उसको हम पहले विश्वास करना। शायद हमारा दिमाग को उस बात नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने गलत बता दिया, गलत नहीं, he said right thing। कैसे होगा उसको ही तो हम आज मनन करेंगे। दैट मीन्स खाने का दो प्रकार का उन्होंने भोजन दिया है, अदरवाइज जीने का हमारा दो प्रकार का एक सिद्धांत, एक हमारे लिए लाइफ दिया है, हम उसको एक सुनेंगे। सो दैट मीन्स हम एक इंसान, ना तो इधर यू लिव बाय लाइफ ऑफ क्राइस्ट, मसीह का हमारा उस आत्मा का अनुसार, ना तो हमारा ज्ञान क्या कर रहे हैं सही या बुराई उसको अनुसार, नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड इविल। क्या हम अभी भी उसी स्ट्रगल में है? विच वन वी आर ईटिंग डेली? कौन सा फल को, कौन सा सिद्धांत को हम रोज अपना लाइफ में हम यूज करते हैं? आप सोच कर देख लीजिएगा। ह्यूमन नॉलेज एंड ह्यूमन गुडनेस, लोग बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सोच रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये सही है, हम उसको लिए लड़ेंगे, जस्टिफाई करेंगे वही सही है। और गॉड्स नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार मैं चलूं, दैट इज ट्री ऑफ लाइफ। वो हमेशा का जीवन है, हमेशा का जिंदगी है। बट इसी में ज्ञान का अनुसार हम अपना ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, ट्री ऑफ गुड एंड इविल, वो बोल रहे हैं आपको गारंटीड है मृत्यु होगा। It's already given things। So हम इस दुनिया में रहने के समय ये हम चुनेंगे। बट मोस्ट क्रिश्चियंस स्ट्रगलिंग इन दिस एरिया, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को आज हम मनन कर रहे हैं। नाउ बहुत लोग हमारा लाइफ को स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जीने का एक सिद्धांत है, लाइफस्टाइल का है, अपना सेट करते हैं। किसका आधार पर? My standard is based on what I think right and wrong। मैं अपना सोच को सहारा लेकर मेरे लिए सही है वो नहीं है मैं डिसाइड करता हूं, फिर उसको मैं न्याय करता हूं, जस्टिफाई करता हूं, उसी बात को लेकर मैं प्रभु के पास भी कहता हूं, लोगों के पास भी बोलता हूं, फिर मैं उसी के अनुसार जीने के लिए कोशिश करता हूं। जब करते तो है, अंदर को लोग शांति को खो देते हैं, एक समाधान नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं, एक पीस नहीं है। क्यों? हमारा स्टैंडर्ड जीने का, मेरा आत्मा का अगुवाई। देखो आत्मा का अगुवाई मीन्स हमारा सोच नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। देखो हमारा दिल से उसको हम सोच रहे हैं, हमारा स्पिरिट वो अलग है, दिल से सोच रहे, हमारा दिमाग सोच रहे, दोनों को बहुत अंदर है। आम आदमी सोच रहे ये तो सब कुछ मैं ही हूं, मेरा शरीर का अभिलाषा, मेरे शरीर की इच्छा, मेरे दिमाग का सोच, मैं सब में फील कर रहा, मेरा भावना ही है, वही सही बोलकर हम न्याय करने के लिए कोशिश करते हैं, गड़बड़ और प्रॉब्लम्स इधर होता है। इनर लाइफ, स्पिरिट लाइफ सेम वचन के साथ मिलेगा। मेरे को आत्मा अगुवाई कर रहे, मसीह बोल रहे हैं, हम बोलेंगे ऐसे, वचन को विरोध कभी नहीं हो सकते। वचन और आत्मा, पवित्र आत्मा का विरोध बीच में कुछ नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। बट आप दिमाग को सोचेगा, दिमाग को इस्तेमाल करेगा, सही नहीं, कुछ टाइम तो सही लगता है, दूसरा तरह सुनने के बाद बोलते नहीं ये गलत है, ये सही है। आप कोई भी किसी का कहानी स्टोरी सुनेंगे, हम लोग आज भी 2 दिन हम उसको किसी के प्रॉब्लम का हमने स्टडी किया, एक व्यक्ति को सुना, वो बोल रहे वो तो सही बोल रहे ये गलत है, फिर उनको साइड का सुनने के बाद लगता है कि वो गलत है ये सही है, इसमें 2 ग्रुप्स ऑफ ओपिनियन हो गया। दैट इज द प्रॉब्लम। आत्मिक जीवन, it's a principle of the life of Christ in us। now इन्होंने प्रभु ने बोला है उस ज्ञान के अनुसार चलने के लिए कोशिश करेगा, आपको मृत्यु होगा। कौन जीवन को वृक्ष का अनुसार और उस आत्मा का अगुवाई का अनुसार चलेगा, वो जिएगा, एक शांति होगा, एक लाइफ होगा। वो बोलते हैं ना, यू विल नॉट डाई। परमेश्वर से कभी आप दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा सहारा, हमारा बुद्धि को हमने वो नहीं फॉलो करना है। Which one is you are doing it daily? हम रोज का लाइफ में किसका साइड लेते हैं? मैं क्या सोच रहा हूँ और दूसरा लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं और ये लोग क्या बोल रहे हैं,
इसी के अनुसार हम आगे बढ़ते गए और मेरा आत्मा अंदर से अगुवाई कर रहे हैं उसके अनुसार। इसलिए ये सब बात समझने के लिए पहले स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को हम समझते गए, फिर हमारा स्पिरिट मैन, हमारा सोल मैन, ये दोनों अलग हैं। सो हम किसका अगुवाई पर चलेगा वो पहले फैसला करना पड़ेगा। दोनों को मिक्सअप करेगा ना कोई हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सो नाउ आज हमारे लिए एक सवाल है, कौन सा वृक्ष का फल को हम रोज खाते हैं और कौन सा जीवन हमको अगुवाई कर रहे हैं, सोच कर देख लिए। क्योंकि इस दिमाग का नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, इसलिए प्रभु ने बोला है वो एक पक्का नहीं है, फीलिंग का आधार पर होगा, समझ का आधार पर होगा। आप समझते समझते जाएंगे, फ्लक्चुएट होते रहेगा, देन मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहेगा, खुद अपना आप को कंडम करते। बहुत मसीह लोग आज, बहुत मैंने देखा है, अपना आप को दोषी ठहराते हैं, सेल्फ कंडमनेशन, सेल्फ पिटी है, बोले मैंने बहुत गलत की, क्यों, बोला सही नहीं। सो योर पॉइंट, योर व्यू पॉइंट विल कीप चेंजिंग, यस यू नो मोर एंड मोर, क्योंकि स्टैंडर्ड वो नहीं होगा, फ्लक्चुएट होते रहेगा। सो उसी में क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस को लोग छोड़ देते हैं, अपना आप को दोषी ठहराते हैं, हम बोलते हैं मैं लायक नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, हम तो चुपचाप बैठने वाला है, मैं दूसरा के लिए मैं बोल नहीं सकता हम सच्चाई को, वो अपना आप को दोषी ठहराते हैं। नहीं, God says choose the one which God said that is right, not what you think, जैसे हम सोच रहे हैं उसको रहेंगे। सो इसका मतलब हमारा मसीह का जीवन, जिंदगी है, इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और इसको हम समझेंगे तो वचन का आधार पर, हमारा वचन ही हमको गाइड करता है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वही गाइड करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना यीशु मसीह मेरा अंदर रहता है, बाहर नहीं, मसीह अंदर है, वही मसीह के जीवन हमको अगुवाई करते हैं, उसी के अनुसार हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा लाइफ, नॉट अकॉर्डिंग टू द माइंड व्हाट इट सेज। क्योंकि बहुत लोग हम कलीसिया में देखते हैं, बाहर देखते हैं, सब लोग राइट और रॉन्ग उसी के अनुसार करते हैं, इसलिए हम किसी को न्याय करते हैं, किसी के लिए हम जज करते हैं, गुस्सा करते हैं, तुम ऐसे कैसे करते हो, तुम तो बड़ा गलत कर रहे हैं। यू नो दैट लीड्स अस टू रियली अ डैमेज, अपना आप को भी, दूसरा एक व्यक्ति को उसको मृत्यु के कारण भी बन जाता है। बहुत कम लोग अभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ को अनुसार अब जी रहे हैं। इट्स नॉट अवर फीलिंग, आप बोले अपना सोचे हैं और आत्मा अगुवाई कर रहे हैं, उसको फर्कना भी काफी लोगों को कंफ्यूजन इसलिए होता है। जब ऐसे आपको लगता है, कैसे मालूम है हम सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आत्मा के अनुसार बोल रहे हैं और अपना सोच के अनुसार बोल रहे हैं। चेक विद द गॉड्स वर्ड, सिर्फ वचन के साथ तुलना कर उसको देखना है, हम किसका आधार पर हम बोल रहे हैं। कभी कभी हमारा दिल भी हम अपना आपको धोखा दे सकते हैं। बाइबल हमको वार्निंग दिया, चेतावनी दिया, होशियार रहना है। आप सब फील कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है सही है, उसी वातावरण पर, उसी सिचुएशंस पर आपको ऐसे लगता है, इसलिए आप ऐसे बोलते गए, ऐसे फील करते गए। बट गॉड्स वर्ड कभी फ्लक्चुएट नहीं होता है, ऑलवेज स्टैंडर्ड। इसलिए हम बोलते गए, कभी आपको मूड अच्छा नहीं है, कभी आपको फीलिंग नहीं कर रहे गए, आप डाउन लग रहे गए, इसका मतलब कोई डैमेज नहीं हो गया। सो आउटसाइड एनवायरनमेंट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस, बाहर का परिस्थिति हमको अफेक्ट करते गए, इसलिए कभी कभी थोड़ी टाइम के लिए होते गए, बट स्पिरिट लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि प्रभु ने एक सील मोहर लगा दिया है, उसको कोई गलत उसमें नहीं हो सकता है। मसीह के जीवन तो गए, हमने गीत भी गाते गए, मसीह के आनंद की जिंदगी। इट इज नॉट गुड एंड इविल, ठीक मत करो, वो मत करो, ये सही है वो नहीं है, उसको आधार पर नहीं है। मेरा अंदर एक नया जीवन मिला है, नया एक लाइफ मिला है, वो मुझे अगुवाई कर रहे हैं, वही तो पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर रहे, वही तो जीवन का वृक्ष है, वचन है, वो हमको अगुवाई कर रहे हैं। डोंट मेजर योर क्रिश्चियन लाइफ बेस्ड ऑन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत
उसका आधार पर आप चलना शुरू मत करिएगा। मसीह आपके बारे में क्या बोला है, आपके अंदर क्या नया जन्म पाया है, उसको आप हम लोग लायक है। प्रभु ने उसको हमारा एक स्थान दिया है, हमको अप्रूव किया है, स्वीकार किया है। वी नीड टू ट्रस्ट एंड वॉक इन दैट, नॉट बेस्ड ऑन हमारा ओन जजमेंट हम कैसे कर रहे हैं वो नहीं। क्योंकि जब मसीह को कोई विश्वास कर कर अपना मुक्तिदाता बोलकर ग्रहण कर रहे हैं, समथिंग चेंज हैपेंस इनसाइड, अंदर एक बहुत बड़ा एक बदलाव होता है, क्योंकि बाहर नहीं दिखता है, बट दैट मीन्स आपने मसीह को स्वभाव को पहन लिया है और मसीह को जिंदगी को यीशु मसीह का उनको हमारे अंदर क्या रखा गया उसको हम लोग एक्टिवेट किया, जैसे हम लोग फोन सिम को एक्टिवेट करते हैं। सो न्यू लाइफ को स्वीकार करने के द्वारा हमारा स्पिरिट को दोबारा गए हम उसको एक्टिवेट करते हैं। ये बड़ा रहस्य है, इसलिए हमारा दूसरा लोग हमारे साथ रहते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते। वो तो सिर्फ दिमाग को इस्तेमाल करेगा, राइट एंड रॉन्ग, नॉट इन द स्पिरिट लाइफ। मसीह का अगुवाई को लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग अंदर क्या फील कर रहे हैं, देखो हम जो कुछ गलत कर रहे हैं, हम दूसरा डायरेक्शंस में जा रहे हैं, इमीडिएटली आपके अंदर मसीह के जीवन गए आपके साथ एक टकराव करेगा, रिएक्ट करेगा, बात करेगा, आपको विवेक को टच करेगा। बहुत लोग उसको साइड कर कर हम अपना राइट रॉन्ग को मौका को हम फायदा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमारा लाइफ में कभी अभी तक बहुत कुछ बात को जवाब नहीं मिला, क्योंकि हम दो प्रकार का हम साथ में गाइड चलने के लिए कोशिश करते, तो प्रैक्टिकली नहीं। अब ज्योति को और डार्कनेस को अंधेरे को दोनों को साथ में नहीं लेकर चल सकते। लाइट आएगा तो डार्कनेस जाएगा, लाइट कम हो जाएगी तो डार्कनेस कब्जा करेगा। सो हम लोग मसीह में, इसलिए प्रभु ने शुरू से वार्निंग दिया, इसको मत छुओ, उसको मत करो। उसमें आप सोचकर आप कभी आप फाइनलाइज आप नहीं कर पाएंगे किसी बात को, क्योंकि हर एक व्यक्ति का फर्क होता है। क्योंकि आपके लिए राइट है, दूसरा के लिए रॉन्ग है, दूसरा के लिए गलत है, वो आपके लिए सही है। फिर मैं बोलेंगे मैं ही सही बोल रहा हूँ, वो आपके साथ मैं न्याय करूंगा, लड़ेंगे, फाइट करेंगे ना, तो मैं अपना फीलिंग का अपना सोच के अनुसार मैं उसको अनुवाद करूंगा, इंटरप्रिटेशन देंगे, नहीं दिस इज राइट, यू आर डूइंग रॉन्ग। राइट और रॉन्ग इज अकॉर्डिंग टू योर व्यू पॉइंट, नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ। प्रभु ने क्या सच्चाई है उसका आधार पर नहीं, हमारा फीलिंग का आधार पर, बाहर का परिस्थिति का मुताबिक और हमारा अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, जैसे कौन सा नजरिया से देखते हैं उसके लिए फर्क होता है। दैट्स व्हाई इन द फाइट, परिवार में, गलीसिया में, काम भी है, ही है, मैं सही हूँ तुम गलत है, तो हम न्याय करने के लिए चले जाते हैं, उसमें एक शांति नहीं मिलेगा, हमको अधिकार भी नहीं मिलेगा। राइट और रॉन्ग नहीं, व्हाट योर स्पिरिट सेज, प्रभु आपको कर रहे हैं। कैसे मालूम? स्पिरिट बोल रहे नहीं, जब हम आगे प्रोसीड करेगा, वचन का आधार पर नहीं है, मसीह का आधार पर नहीं है, तो एक फीलिंग होगा, रिजेक्शन होगा, आपका अंदर का एक शांति कम होते जाएगा, डिस्टर्ब बढ़ते जाएगा। वेरी सिंपल। बाहर सब कुछ परिस्थिति अच्छा है, घर में सब कुछ अच्छा है, पैसा है, सब कुछ, एक शांति नहीं है। बहुत बड़ा प्रोग्राम का लिए आपको लेकर जा रहे हैं, आप लगता है सब कुछ पार्टी है, बट अंदर से एक शांति नहीं है, पीस। सी, हम सब लोग इस बात को समझते हैं। प्रभु आज इसलिए हमको याद कर रहे हैं, आपका अनुभव आगे बढ़ना है तो it should be based on the life, not based on the right or wrong. So जब हम सभी रोज फैसला करते हैं, छोटी बड़ी सभी सब लोग करते हैं, कितना लोग आज हम सुन रहे हैं, हमने आज सुबह से शाम तक बहुत कुछ डिसीजंस ले लिया, हम लेते हैं, कुछ तो साधारण बात होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बात होते हैं, वो हम सब लोग कहते हैं। नाउ जब हम लोग को पूछना ही है राइट और रॉन्ग नहीं, हमारा अंदर का अगुवाई है, लाइफ है, आत्मा है, क्या उसको एक पीस बढ़ रहे हैं और शांति कटते जा रहे हैं, बढ़ रहे और कट रहे इनसाइड।
आप भी समझ सकते हैं कि दूसरा लोग को सामने वाला को नहीं पता लगेगा। वो कुछ समय के बाद दूसरा लोगों को इसलिए पता लगता है कि हमारा चेहरा प्रकट करेगा। सो हमारा स्पिरिट में, माइंड में क्या हो रहा है, शरीर को दोबारा तो प्रकट होना ही होना है। सो कुछ भी हो, हमारा चेहरा हमको बताएगा ना। कभी हम लोग अंदर का आत्मा क्या बोल रहे हैं उसको कभी सुना? हम लोग मेडिटेट करते गए, मैसेज सुनते गए, खुद पर्सनल प्रेयर हम करते गए। व्हाट गॉड स्पिरिट सेज, प्लीज, गॉड स्पीक्स इजी, वेरी इजी। इसलिए गए हम लोग अपना अंदर का लाइफ को, वचन को रोज हम पढ़कर अपना अंदर आत्मिक लेकर हम स्टोर कर। हमारा अंदर वचन नहीं है, वचन का ट्यूनिंग नहीं है, वचन का याद नहीं हम करते गए, पवित्र आत्मा हेल्प नहीं कर पाएंगे। सही है, हम आप एक मुसीबत में गए, पवित्र आत्मा जाकर हमको मदद करना चाहते हैं, कैसे करेगा? वचन को दोबारा ही कर सकते, ना तो किसी व्यक्ति को बात करे भेजेगा, ना तो आपके अंदर उस वचन को दिमाग में डालेगा। हमारे अंदर एम्प्टी है, वचन नहीं है, पवित्र आत्मा हेल्प नहीं कर सकते। हम बहुत चिल्ला रहे, दुआ कर रहे हैं, God is not able to help because there is no life inside. हमारा लाइफ फीलिंग का आधार पर नहीं, फीलिंग तो माइंड में आता है। एक अंदर का आत्मा आपसे क्या बात करता है, प्लीज लर्न टू लिसन उसको होगा। क्योंकि अंदर हमारा एक लाइफ है, न्यू लाइफ है, हमेशा का जीवन है, एक उस शांति है यीशु मसीह से आता है। वो बाहर का राइट रंग से तुलना नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी बोलते तुम गलत है, तुम पागल है, ये गए, वो लोग हमको डांटते गए, गाली देते गए, बट आप बोलते गए आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज, आई नो आई एम गोइंग। बट उनको लगता है, हमको डांटते गए, वो लगता है कि उनको दिमाग का मुताबिक वो सही नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ यू कैन अंडरस्टैंड, आपका अंदर प्रभु का प्लान क्या है, प्रभु आपसे क्या ट्रेनिंग करवा रहे गए, क्या बात कर रहे गए, सिर्फ आप भी समझ सकते हैं, नॉट आउटसाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। पहले हमारा अंदर का आत्मा क्या बोल रहेगा अभी सुनना, पहले चेक करिएगा। डिड यू लिसन इनसाइड फर्स्ट बिफोर फटाफट जल्दी फैसला करने के पहले? डिड यू लिसन द स्पिरिट ऑफ गॉड इनसाइड, आपका अंदर क्या बोल रहे गए? वो आप नहीं सुन पा रहे गए तो जरूर आप अपना जजमेंट लेंगे, आप अपना आप सोच कर जाएंगे ऐसा ही है, वो नहीं, मुझे ये लग रहा है, उसे नहीं, दूसरा बोलेगा उसको अनुसार करेगा, और हमारा परिस्थिति क्या बोल रहे हैं उसको अनुसार आप फैसला करेगा। बहुत लोग हम बोलते हैं कि प्रभु ने दुआ कर लिया, प्रभु ने किया, अभी हमारा लाइफ में इतना कंफ्यूजन है, गड़बड़ है। क्या प्रभु ने आपको गाइड किया? प्रभु ने कहा ऐसे करने के लिए? नो, प्रभु बोलेगा आपने क्या बोया वो काट रहे गए, आप तो मेरा बात को सुना ही नहीं, आप सुनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इतना आप सोच लिया, राइट रॉन्ग को आपने फैसला भी कर दिया गया, कोई मैं बोलने का भी तो आप मौका नहीं दे रहे गए ना। प्रभु को मालूम है आप वापस तो मोड़ कर आएंगे, बिकॉज यू आर ईटिंग द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, नॉट द ट्री ऑफ द लाइफ। नाउ हम सही है नहीं है गए, किस आधार पर हम बोलते गए? इट्स एन आउटवर्ड स्टैंडर्ड और बाय इनर लाइफ। एक विश्वासी और दूसरा लोग, इसको बहुत फर्क है, कभी नजदीक में नहीं आएगा। जनरल मॉरलिटी, आउटवर्ड स्टैंडर्ड, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, उससे डीपर गए। मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, राइट रॉन्ग बाहर को दिखेगा, बोलने का सही है। आजकल हम स्टूडेंट से हम बात करते हैं, अब झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना है, लोग आजकल हंसते गए, बस ये तो सब लिखने का, किताब में पढ़ने का है, वो रियल लाइफ के साथ इसका साथ लेना देना नहीं। हम अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपना चालाकी से जीना पड़ेगा। सी, नोबडी बिलीव्स, इवन हम राइट रॉन्ग बोलते गए, बट उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, और एक अपना राइट रॉन्ग को सोचते गए, आजकल फैसला करते गए, चलते गए, उसको बाहर कलर कोटिंग हम दे देते गए, हाँ हमने दुआ कर उसको किया। नहीं,
मेनी डिसीजंस प्रभु हमको याद दिला रह गए, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, वो आपको दिमाग के अनुसार आप चल रह गए, इसलिए इतना बहुत कुछ आप फेस करते हैं। ना प्रभु का एक अगुवाई है, वचन का एक अगुवाई है, उसको सिद्धांत है, इसलिए हम लोग बहुत बिब्लिकल सिद्धांत के ऊपर हम स्टडी करते हैं। वो है उसको स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ऊंचा है, नहीं अच्छा से बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है वो चीज। ये बात को तो हम पहले विश्वास करना है। लॉर्ड विच एवर इट्स मे बी गुड, मेरा नजरिया में लगता है, बट उससे बहुत अच्छा है आपका अगुवाई के अनुसार चलना, वो ही हमारा स्टैंडर्ड। सो बाइबल हमको बताते हैं सिर्फ बुराई का नहीं छोड़ना, आपको देखना में अच्छा लगता है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। हम कभी कभी बोलते हैं तो बोलते नहीं, नॉट ओनली इविल बट ऑल्सो द गुड। इस रहस्य भी आम आदमी को, दूसरा लोग को समझ नहीं आते, ये वो तो गलत है, ये तो लगता है सही है, जरूरी नहीं है। इसलिए कि हम बुराई को सिर्फ हम इनकार नहीं करते हैं, कुछ दिखते गए अच्छा चीज उसको भी हम इनकार करते हैं। एक कहावत है, गुड थिंग्स आर एनिमीज ऑफ द बेस्ट। अच्छी चीज बहुत अच्छी चीज के लिए दुश्मन बन जाते हैं। शैतान लोग हमको धोखा दे सकते हैं अच्छा चीज को दिखाकर। हम सोचते हैं ये तो सही है, ये तो मुझे सही लगता है, ठीक है जी, हम कर देखते हैं, कोशिश करते हैं, बट लाइफ इज मिजरेबल। प्लीज not only stop evil but also stop good things, that's what I think now। कितना जगह पर हम लोग देखो कौन राइट है, आपने बहुत कुछ लड़ाई का देखा, आर्ग्यूमेंट का देखा, दो ग्रुप्स को फाइटिंग का हम लोग देखा गया, इवन इट्स अ गुड पीपल दे फाइट, कोई बोलेगा मैं सही हूँ, वो बोलेगा सही नहीं, फिर हमको नहीं तुम सही नहीं तुम चले जाओ, सो दो ग्रुप हो जाता है। कितना ग्रुप टूटते जा रहे हैं, नाम तो लेते हैं बट व्हाई दैट स्पिरिट डिविजन्स? क्या होली स्पिरिट कभी कंफ्यूज करेगा? कभी प्रभु को अगुवाई ऐसे करेगा? नो, वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स, इट इज नॉट थिंग्स। क्योंकि बहुत लोग इसलिए लड़ते हैं, मैंने तो गलत छोड़ दिया, मैं तो सही कर रहा हूं। कभी सही भी लगता है कि सही है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा जब आपको अंदर का आत्मा से अगुवाई मिलते हैं, क्योंकि उनका सोच का अनुसार वो सही है, तीसरा व्यक्ति अपना सोच का अनुसार वो सही है। बट सवाल ये है आप अंदर अपना आपको अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। अभी दिस वीक में हम एक दो लोग उसको लड़ रहे गए कोर्ट में, अभी हस्बैंड और वाइफ का भी प्रॉब्लम्स है, उसमें भी अभी इतना दिन क्या गया, अच्छा वो सब अभी बुरा लगने लग गया, अभी एक दूसरा को अब उसको विरोध में अभी जा रहे हैं। अब घर में और कोई संस्था में दो बन गया है, दो ग्रुप सोचे, समाज में भी हम देखते हैं, क्योंकि वो सोच रहे गए आई एम राइट यू आर रॉन्ग, वो बोलते वो राइट आई एम रॉन्ग। नाउ जब हर एक अपना अनुसार सोचते गए, उसी के अनुसार फैसला करते गए, क्या अंदर का आत्मा उसको करेगा वो नहीं कर रहे। जैसे हम लोग स्कूल जाना है, अभी कौन से स्कूल में हम दाखिला करेंगे, बहुत कुछ है। अभी हमारा 200 रुपया से 2000, 5000, 10,000, 15,000 स्कूल है मंथली फीस। नाउ अभी बहुत लोग परिवार उसमें स्ट्रगल करते हैं, नहीं वो बोल रहे वो स्कूल अच्छा है, ये बोल रहे ये अच्छा है, वो अच्छा है, सभी हमारे दोस्त लोग उसमें जा रहे हैं, हम इसमें जाएं। हाउ टू मेक डिसीजंस, कौन सा स्टैंडर्ड हम रखकर उसको करते हैं। इवन हम लोग नया जॉब सुनना है, आप हमने जॉब को सेलेक्ट करते गए, कोई और आ गई कुछ करते गए, किस आधार पर हम करते हैं। लुक एट, इज इट ओनली मनी मैटर्स, सिर्फ पैसा है? लाइफ मच मोर देन दैट। मसीह लोग क्या उसको अगुवाई को समझ पा रहे हैं? आज हमारे एक फ्रेंड ने भी, आज टुडे आई रेड अ मेल,
सो उनको 2 दिन ऑप्शन है, सब एक बंद होता है कि दूसरा लेटर आता है, उसको वेट करते छोड़ देते, तीसरा मैसेज भेजते हैं, फिर बोलते नहीं आप आ जाओ ना। आप इसलिए आप जब इस प्रकार का कंफ्यूजन आता है, यू नो योर पर्पस, हमारा मकसद हमको मालूम, और इसके लिए हम दुआ करने के बाद हमारा इनर लाइफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आपको अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है, गड़बड़ करते से सॉरी नो, कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं बहुत कुछ चीज। जब आज भी मैंने एक मीटिंग में अभी एक मैं बता रहा था, जब मैंने पीएचडी पढ़ने का मेरे को मौका मिला, मेरे को स्कॉलरशिप मेरा पैसा, जब मैंने मना किया, आई सेड नो, आई एम द वन ऑलरेडी सेलेक्टेड आउट ऑफ 15 पीपल, आई एम द वन सेलेक्टेड। आप ये पूछेंगे वो गलत है क्या, पीएचडी करना गलत है? नहीं, कौन बोला गलत? दैट इज नॉट गलत, बट आई हैव अ चॉइस। मैं अपना अगुवाई के अनुसार मैं चॉइस लिया। वेदर यू आर बाइंग समथिंग, आपने कुछ डिसीजंस ले रहे गए, उसको अंदर निवेश करते गए, पैसे खर्च होते गए, हम सोचते गए, प्रभु को अगुवाई को हम पूछते गए, चेक इट। काफी लोग इसको मैं सवाल पूछता हूं, उनको पता लगता है मैं और कोई भाषा बोलता हूं, वो बोल रहे ये क्या है, आप ऐसे उसको बात करते, मेरे को अच्छा लगा मैं कर दिया। नहीं, अच्छा इज अ फीलिंग, इट्स नॉट अ फैक्ट, इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी। होली स्पिरिट आपको गाइड करते हैं। Decision should be made according to the God's life. It is rising or it's a decreasing. क्या हमारे अंदर एक खुश और आनंद, एक तृप्त और सेटिस्फेक्शन वो बढ़ रहे गए, उसको प्रोसीड कर रहे गए, और उसको अंदर डिस्टर्ब होते जा रहे गए। इसीलिए समझ सकते हैं इस सबके अंदर उस विवेक के द्वारा प्रभु बात करते हैं, उनको हमको समझाना बताने का तरीका ही है। इसलिए प्रभु ने दुनिया को न्याय करने के समय कोई भी व्यक्ति कोई उसको जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों? उस ज्ञान को वो ऑलरेडी सबके अंदर लगा है, कानून आने के पहले भी किया। 10 कमेंट देखो, मसीह के जीवन की एक मॉडिफाइड 10 कमेंडमेंट्स नहीं है, उससे बढ़कर है, बहुत ज्यादा बढ़कर है। चेक इट, चेक वेयर वी आर देन नाउ। प्रभु अपना संतान को अपना अगुवाई पर उसको गाइड करते चलते हैं। एक बच्चे का हो, उसका माँ उसका अनुसार करने की उन्हीं की बात को सुनेगा, दूसरा को सुनेगा नहीं। और एक जब हम मसीह के संतान गए, उनको बेटा और बेटियां गए, परमेश्वर का स्वभाव उसको जीवन हमारे अंदर रहता है, वो अपना बच्चे को अच्छी तरफ गाइड करते हैं। प्रभु बोलते हैं मैं शांति के द्वारा उसको गाइड करता हूँ, मैं स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन नहीं हूँ, वो सही है वो नहीं है, वो लड़ाई वो नहीं, शांति से आप आराम से फैसला कर सकते हैं। आपका लाइफ को आप भी फैसला करेंगे, दूसरा लोग आपको फैसला करना नहीं देना। जब आपको डाउट है सलाह ले सकते हैं, बाइबल बोलता है आत्मिक लोग से जरूर सलाह लेना, क्योंकि इमोशनली होकर आप डिसीजंस कर रहे हैं, सही है, उस आत्मिक अगवा लोग आपको गाइड कर सकते हैं, बट नॉट बेस्ड ऑन योर दोस थिंग्स। बाहर का सोच और सिस्टम, बैकग्राउंड, परिस्थिति, बहुत कुछ चीज दिमाग में चलते हैं। काफी लोग अपना अनुभव को, पिछले दिनों का अनुभव को लेकर वो सही बोलकर फैसला करते हैं, जरूरी नहीं है। पिछले दिन में उसी सिचुएशन में उसी लोगों के साथ आपको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं सभी ऐसे रहेगा, ऐसे होगा, जरूरी नहीं है। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमारा गाइड है, वो ठीक है, बट नॉट नेसेसरी 100% उसको नहीं कह सकते। नाउ हम हमारा दिल को हम प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा अंदरूनी उस जीवन को हम नष्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको फीडिंग करते हैं। क्यों हम बाइबल स्टडी में आ रहे हैं, क्यों कल हम चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ते हैं, वी आर रियली फीडिंग, प्रोटेक्टिंग आवर हार्ट। क्योंकि उधर से तो आपको अगुवाई आएगा, उधर करप्ट हो जाएगा, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोग कुछ समय के पहले हमने स्टडी किया
जैसे दिमाग में इतना चीज हम भर दिया गए, बार बार उसको आप सोच रहे गए, फिर वो फिल्टर होकर लेकर हृदय पर जाकर उधर सेटल हो जाता है, देन आपको करप्ट करता है, जैसे वायरस जैसे वो करप्ट करता है वो करता है। बट इसलिए नीति वचन चाहते इसमें लिखा, एबोव ऑल, सबसे बहुत बढ़कर आपको दिल को सुरक्षा करो, क्योंकि उसको अंदर तो है, निकल कर आता है एक जीवन, जिंदगी, सब कुछ उधर से निकल कर आता है। उसको मत आप हल्का मत ले लिएगा, उसको सुरक्षित रखना, उसको बढ़ाना, बाकी चीज को नहीं। स्पिरिट मैन को हम इक्विप करना, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, उसको हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि अच्छा एक विश्वासी है उस जीवन को छोड़कर कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उनका अंदर के एक अगुवाई वो बताएगा वो सही है नहीं है, आगे करना नहीं करे। जब वो शांति आपको कम होते जा रहे हैं और पीस बढ़ते जा रहे, प्लीज चेक करिएगा। मैं आज हमारा एक मीटिंग तो सुबह 1 बजे खत्म हो गया, उसमें एक ने गवाही दिया, एक आंध्रा से गुडू से एक विजयवाड़ा उसको जा रहा था, उसका ऑफिशियल ट्रिप, उनको बड़ा बिजनेस है, ट्रक बिजनेस है। सो वो जा रहा था उधर, एक उन्होंने एक छोटा एक कलीसिया है, बहुत उधर बहुत गरीब लोग है, देखने में भी लगा, इन्होंने अंदर देखा कुछ लोग लेट आए, उसको दुआ करते किया, क्योंकि इनको भाषा बोलना नहीं आता, तेलुगु नहीं आता था, उसको देखकर आ गया। प्रभु ने बोला गया उसको जाकर कुछ हेल्प करो। एक्चुअली उसी घर में उस एक पास्टर था उधर उस गांव में, उसको एक बड़ा एक कितनी बड़ा एक ऑपरेशन था, उसको 2 लाख चाहिए, उन लोग के पास पैसे नहीं, बहुत रोया। जब प्रभु ने बोला इसको जाकर हेल्प करो, तो इनको ऑफिस वाला बाकी लोग, इनका कंपनी लोग को मालूम नहीं, सुबह ऑटो पकड़ा अपना रूम से आकर, उसके इनका फोन नंबर लिया गया, उसको एक बांध कर उसको हाथ में देकर आ गया, क्योंकि इनको भाषा नहीं, वो बोलने नहीं आ गए, उनको भी समझ नहीं आई, उसको पता नहीं था, और वापस आ गया। 1 हफ्ते के बाद उसको बेटा ने उसको धन्यवाद किया, सर ये मेरा डैडी के लिए हम लोग बहुत रो रहा था, दुआ कर रहा था, हमको एक 2 लाख चाहिए, तो आपने देकर गया। कोई व्यक्ति इतना बड़ा अमाउंट कभी नहीं किया। जैसे अपने गाड़ी में बैठकर देखा, जब उसको खिड़की से देखा उधर, रुको जाकर देखो, बोला इसको पैसे दे दो, पैसे दिए। आंखों में कभी ऐसे नहीं देते, बोलो हमारे चर्च में लोग मांगते, मेरे को अगुवाई नहीं मिलते, मैं नहीं देता, बहुत लोग मांगते हैं, मैं नहीं देता ना। वो बोल रहे हैं मैं मार्च 11 तारीख किया, मैं मेरा 11 तारीख एक बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट उसमें हो गया। बोल रहे प्रभु किसी के लिए कर्जदार नहीं हो, प्रभु हमको भी देखा, हमने बोला दिया, हम दयालु बनकर उनको मदद किया, उसको ऑपरेशंस को, हम नहीं जानते उनको कौन है, प्रभु ने भी मेरा कार्य किया। वो बोल रहा आप कैसे फैसला करते हैं? मेरा भी लोग बहुत लोग आता है, मैं सॉरी बोल देता हूँ, जब मेरे को अगुवाई करेगा अंदर, मैं तुरंत दे देता हूँ, इवन लाखों में। मैं सरप्राइज हो गया, सी इतना बड़ा विश्वासी नहीं है, अभी प्रभु में आ गया, इवन बैप्टाइज्ड भी नहीं है, बट स्टिल he is doing a great things. So how do you decide it? Whether the peace of God आपको मजबूर कर रहे हैं और कैसे नहीं है, तो आपने कभी चेक कर देखते हैं प्रभु हमारे जीवन पर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दूसरा लोगों को समझ नहीं आएगा, एंड उसको समझाना भी मुश्किल है। सो इसलिए कभी कभी हम इमोशनल आकर प्रभु उन्हीं के जीवन पर कार्य कर रहे हैं, उसको आप जल्दी जाकर रुकने के लिए कोशिश मत करिएगा। हम लोग बहुत कभी कभी भावना में आकर नहीं वो होना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम उसको अपना दिमाग सही कौन सा सही नहीं लगाकर हम अपना प्लान को अंदर घुसा देते हैं। जरूरी नहीं है, प्रभु उन्हीं के लिए में वो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, चेक इट ऑलवेज। ये सब कुछ हमारा दिल में अंदर से फैसला होता है, बाहर से परिस्थिति से, हमारा अनुभव से,
और लोगों से नहीं होता है। आउटसाइड चीज आपको फैसला को मजबूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र आत्मा उस नया जीवन आपका अंदर है, उसको कर सकते हैं। एक मैथ्यू 17:5 में हम लोग प्रभु ने अपने चेला को लेकर उसको पहाड़ पर गया है, उसको एक अपना आपको एक चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफिगरेशन होने लग गया। उन लोगों को मूसा दिखने लग गया, एलिजा दिखने लग गया। बट वो लोग ने कुछ नहीं बोला, अच्छी बात है, दे रियली डन अ गुड जॉब। बट एक भी है, एक प्रकार का मॉरल ह्यूमन स्टैंडर्ड को प्रकट करते हैं पुराना नियम में, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं मूसा एंड ऑल्सो द प्रॉफिट्स, लीड करने वाला है, उनको सही होता है। बट टुडे क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट बेस्ड ऑन द लॉ, कानून का व्यवस्था का आधार पर नहीं है, उससे बेटर लाइफ है। नाउ आज का उसको है मसीह खुद है। उन लोग ने नहीं बात किया, उधर बोला ये मेरा बेटा है, इसको आवाज सुनो, वो क्या बोल रहे हैं उसको सुनो। नॉट द प्रॉफिट्स, नॉट द दिस पीपल दैट पीपल, नहीं, मैं खुद आपको मैं बताऊंगा, अगुवाई करूंगा, क्योंकि हमारे अंदर जीवित रहता है। पुराना नियम में प्रभु का आत्मा उतरा रहता है, लोग कुछ चमत्कार करते गए फिर छोड़कर चला जाता है। नया नियम में कभी भी प्रभु का आत्मा आपको छोड़कर नहीं जा सकता है। ही इज ऑलरेडी इनसाइड, सिट एंड लिसन। कभी बार हमारे पास चुपचाप बैठकर उसको आवाज को सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। It's the question. So today's question is, it is not right or wrong. क्या आपके अंदर एक डिवाइन लाइफ है, ईश्वरीय एक जीवन है, स्वभाव है, क्या उसको साथ अग्री कर रहे नहीं कर रहे, चेक करिएगा। आज हम लोग और एक आज उसको मैरिज किसी का था, उसको बोले सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई है, जॉब है, सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, नहीं, वो बोल रहे मेरे अंदर अगुवाई नहीं, सॉरी मैं नहीं कर सकता। कोई गलत तो नहीं समझ रहे। एक माँ ने बोला चलो मेरे बेटी से बात करो, इस भाई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? वो बोला नहीं, आई एम सो क्लियर, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं शादी नहीं करना, आई वांट टू डू सम सेवा में, मैं सिंगल रहना चाहती हूँ। चॉइस, वो बोला मैं और कोई कुछ घटना हो गया, ऐसे कुछ नहीं है। आपका अंदर एक डिवाइन लाइफ है, वो आपको हाँ कर रहे ना कर रहे, प्लीज पहले आप उनको सुनिएगा। हम क्या सही सोच रहे हैं वो उसको किसी के अंदर दबाव नहीं कर सकते, बट उसको आत्मिक वचन का अगुवाई में हम लेकर आएंगे, खुद फरकेगा, खुद तो उसको लेगा। बात ये है, हमारे अंदर इस ईश्वरीय एक नया जीवन है, वो सेटिस्फाइड होना है, नॉट आउटसाइड लोग और बाहर हमारा मन, ये नहीं। क्या मैंने एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें क्या है, पुराना नियम में बहुत लोग खेत को पानी निकालते हैं, एक स्लोप होता है। सो ये एक नया विश्वासी था, प्रभु में आ गया, वो बोल रहा है सही है वही करना, उसको मालूम है दूसरा का न्याय नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर फॉलो करने का फैसला लिया। सो ये ऊपर इनका जमीन ऊपर तक है, पूरा रात पूरा उसको पानी निकालकर अपना फील्ड को भरकर चला जाता था चावल का। ये रोज जाने के बाद रात को नीचे रहने वाला लोग आकर उसको सुराख कर देता, उस दीवार होता है मिट्टी में, ताकि पूरा पानी को ले लेता। उन्होंने कहा देखो वो लोग तो गलत कर रहे, चोरी कर रहे, मेरा मेहनत है, ये लोग रात को पानी को चोरी कर देते ना। उन्होंने बोला मैं तो रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं लड़ नहीं सकता हूँ, मैंने छोड़ दिया, मैंने चुप रह गया। वो तो राइट है, बट चुप रह दिया, एक हफ्ता वही खुद कर रहे गए, वो चोरी करते जा रहे गए, वो सोच रहा मैं सही कर रहा हूँ। फिर उनके पास सवाल आ गया है, मेरे अंदर क्यों ऐसे हो रहे गए, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। एक अपना आत्मिक सलाहकार से आइडिया लिया अपना पास से, वो बोला गया
सिर्फ आपने राइट किया है, वो आपको लग रहा है कि सही है, बट वो अब और एक करना पड़ेगा। इसलिए आपके अंदर एक आत्मिक एक शांति नहीं है। अभी भी आपने अच्छा कर आ गया, फिर भी आप डिस्टर्ब फील करते हैं। उन्होंने बोला अगले एक हफ्ता वो तो उन्होंने निकालना चोरी कर रहे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पहले उनको पानी डाल दो, बाद में अपना खेत को आप भरो पानी, आप चले जाओ। जब वो आदमी ने आकर देखा, एक दिन बाई मिस्टेक हो गया, दूसरा तीसरा दिन, चौथे दिन आ गए, पवित्र आत्मा उनको दिल में काम किया, वो आदमी ने आकर इनसे माफी मांगा है। ये मसीह के जीवन की ऐसे है तो उसको बारे में बताइएगा, आप हमसे लड़ा नहीं, क्यों, क्या सीक्रेट है? फिर उन्होंने बताया, मैं अच्छा है, राइट है, उससे बढ़कर मैंने आपको क्या, वही तो डिवाइन लाइफ ने मेरे को अगुवाई किया। मैं अपना सगारे से, अपना बुद्धि से सोचेंगे, आपसे लड़ेंगे, फिजिकल फाइटिंग भी हो सकता था, बट नहीं, सिर्फ चुप रहना नहीं, उससे बढ़कर एक स्टेप है, नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल से बढ़कर वो मैंने किया, उस व्यक्ति को सच्चाई को जाना है, मसीह के बारे में और उनको जानने लगा है। जब इस तरह हम उधर तक हम काम करेंगे, सिर्फ राइट रॉन्ग मेरा ड्यूटी हो गया, उससे नहीं, हमारा अंदर का वो जॉय एंड पीस सेटिस्फाइड हो गया है। हम लोग बाहर से कुछ इधर उधर कटकर मैनिपुलेट करते गए, फिर भी अंदर कुछ नहीं, दिखावा हम करते गए, बट अंदर से प्रेम नहीं, दिखते गए वो सही लिख रहे गए, बट अंदर से सच्चाई नहीं। दैट्स द पॉइंट। सो दैट मीन्स डिवाइन लाइफ आपका अंदर के सेटिस्फाइड नहीं हो गया, आप करने के बाद भी आप, इसलिए हम लोग दुख रहता है। सो गॉड सेज यू नीड टू गो वन मोर स्टेप। आप राइट एंड रॉन्ग में उधर खड़ा हो गया, अपना ड्यूटी पूरा कर दिया, मैं सही कर दिया, बाकी मेरे को मालूम नहीं, आप डिवाइन पर्सन है, डिवाइन रिप्रेजेंटेटिव है, यू नीड टू गो बियॉन्ड दैट, यू नीड टू सैटिस्फाई द डिवाइन लाइफ। दैट मीन्स मसीह को सैटिस्फाई करेंगे, पवित्र आत्मा आपको चला रहेगा, उसको सैटिस्फाई करना, हमारा दिमाग सही है नहीं है, उसको सैटिस्फाई नहीं करना। जब हमने पहाड़ को उपदेश मत्ती में हम पढ़ते गए, पहाड़ को उपदेश में बहुत कुछ डीप में लिखा, तीनों चैप्टर, सो सिर्फ वो बोल रहे गए, मैंने तो नफरत नहीं किया, मैं तो सही किया, उनसे मैंने कुछ बोला नहीं, लड़ा नहीं, और अंदर से तो आपको कड़वापन है, दैट इज इक्वल टू मर्डर, तो हत्याकांड के बराबर हो गया। See, you have to go much more into the life of Christ than in the law. तो कानून का अनुसार जाएगा तो आप राइट है, बट क्या डिवाइन लाइफ आपका अंदर सेटिस्फाइड हो गया है? दैट इज द पॉइंट गॉड इज रिमाइंडिंग अस ऑलवेज, उसको फुलनेस हमारा लाइफ में हमेशा परिपूर्ण, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन परिपूर्ण जीवन दिया हमारे लिए। इस ना समझने के कारण हम एक दूसरा को न्याय करते हैं। एक भाई ने, ये भी एक स्टोरी है, उन्होंने गलती किया, वो एक दूसरा व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया, वो कैसे किया, वो सही नहीं है, वो गलत है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने उसको डांटना चाहता था है, उनको घर का सामने तक गया, कॉलिंग बेल तक उन्होंने अपना हाथ को रख दिया, उसको अंदर अगुवाई मिला, नहीं, डोंट डू इट, वापस आ गया, क्योंकि बाहर तो सही था, उनको दिमाग के अनुसार वो गलत है, उसको डांटना, वो सबका एक्शन सब था, बट अंदर का एक हमारा आत्मिक अगुवाई उसको सपोर्ट नहीं किया, वापस आ गया। इसलिए है, सिर्फ पॉइंट ये नहीं है राइट और रॉन्ग, क्या हमारा अंदर एक आत्मा, हमारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, क्या उसको आपको अनुमति दे रहे हैं? क्या हम लोग परिपूर्णता से हम जी रहे हैं अंदर? और कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, दूसरा को कहना चाहते हैं, क्या मोटिवेशन है, क्या प्रेम है? और राइट रॉन्ग आप रूल्स बात करते हैं। मैंने बहुत लोगों को मैंने रुका, मैंने बोला आप सही तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे तो सही है, राइट है, बट इतना गुस्सा से क्यों बोल रहे हैं आप? सो आपको एक्सप्रेशन लगता है मोटिवेशन इज नॉट लव,
मोटिवेशन आपको करके दिखाना, उसको मैंने अच्छी तरफ उसको डांटना, कुछ करना है, दैट इज नॉट द डिवाइन लाइफ। सो आप राइट एंड रॉन्ग थियोलॉजी पर आप चल रहे हो, सही है उसी जगह पर उसके लिए, बट आपका अंदर मसीह के उस परिपूर्णता सिर्फ राइट रॉन्ग लगकर किसी को दिखाने से नहीं, उससे बढ़कर है आपका अंदर आत्मा आपको अप्रूवल दे रहे है, आप करो। मैंने एक रखा है, किसी ने बोला नहीं लोगों को दान देना चाहिए, करना चाहिए। एक्चुअली किसी के पास था, उनको बस का पैसा सब कुछ लगाकर ऑफरिंग में डाल दिया, बाद में रात को पूरा पैदल में आ गया। किसी को हेल्प किया, हमने भी बहुत लोगों को हेल्प किया, हम कर रहा हूं, बट किसी टाइम मेरे को अंदर से अगुवाई नहीं मिलते, लोग हमको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। सो आई नीड टू फॉलो दैट। मैं फीलिंग का आधार पर मैं लोगों को दया करना, चैरिटी करना, मदद करना, सिर्फ उतना नहीं है, उससे बढ़कर हम पूरा दुनिया का प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते। आई नीड टू अलाउ द गॉड टू लीड माय लाइफ। हम सबको जीवन पर ऐसा है, अंदर डिवाइन अप्रूवल के बिना हम कुछ नहीं। आप कुछ भी कर रहे गए, बेस आपको प्रेम होना चाहिए लोगों को प्रति। प्रेम को बिना लोग दान करते गए, कुछ करते मैंने देखा, दिल से नहीं मन से करते गए, वो प्रभु उसको नहीं करते गए। सो हम कुछ भी करते गए, बाइबल बोलते गए इट शुड बी लाइट बाय द होली स्पिरिट। हमारे अंदर आत्मा अगुवाई कर रहे गए, उसके अनुसार आप जिएगा। सो कितना भी अच्छा दिखते गए, उसके अंदर एक लाइफ नहीं है, आत्मा का अगुवाई नहीं है, बट वो अपना आप को दोषी ठहराने के रुकने के लिए वो नहीं, उससे बहुत बड़ा लाइफ प्रभु ने दिया है। आपके अंदर एक अभिषेक है, पवित्र आत्मा के एक अनॉइंटिंग है, वो फीलिंग अनॉइंटिंग एंड द पीस शुड राइज अप। दैट मींस यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शंस। डोंट डू इमोशनल डिसीजंस। आप कुछ करने के लिए, बोलने के लिए करते, प्रभु बोल रहे रुको, आपको पीस नहीं है, उस नहीं है, आप राइट टाइम नहीं है, आप रुक सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या देखते गए उसको आधार पर हम नहीं जी रहे गए। We live by faith। तो दूसरा लिखा है हम विश्वास से जी रहे गए, हम देखने से नहीं। सो हमारा शरीर, हमारा माइंड पार्ट हमको न्याय में लेकर आएगा, क्या दिखते गए, क्या सुनते गए, क्या बात करते गए, बट गॉड सेज व्हाट योर फेथ सेज। आपको नया जीवन, फेथ लाइफ क्या बोल रहे गए। सो हमारे एक जीवन प्रभु ने दिया है, राइट रॉन्ग से बढ़कर और एक स्टेप एडवांस दिया। राइट रॉन्ग में आप अपना को दोषी ठहरा कर रहेंगे, आप आगे आप नहीं जाएंगे। सो नाउ क्लोज करने के पहले एक चेकलिस्ट हम लोग समझना है, स्पिरिट एंड सोल को, हमारा माइंड नॉलेज, डिवाइन रेवलेशंस, दोनों को फर्क कभी समझना है, नहीं तो आप मिक्सअप करेंगे दोनों को। नहीं प्रभु ने अगुवाई किया। मैंने बहुत लोगों से, नहीं प्रभु ने अगुवाई नहीं किया, ये आपको दिमाग से बोल रहा है। बोल रहा है आप कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं उसको बेस नहीं लग रहा है वचन का आधार पर। ये डिवाइन रेवलेशंस नहीं है, आपको माइंड नॉलेज है। हमारे माइंड नॉलेज में भी प्रीच कर सकते हैं, बट उसको अंदर कोई फर्क करने वाला। सो यू नीड टू लर्न द डिफरेंस वेदर इट्स फ्रॉम द स्पिरिट और इट्स फ्रॉम द माइंड। नाउ देन ये भी फर्क ना क्या हम लोग देखना, ये नेचुरल फीलिंग है, एक वास्तविकता में एक भावना होता है, फीलिंग होता है, और सचमुच में डिवाइन लाइफ आपको पसंद है। बोल रहे ये तो सही है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को प्यार कर रहे हैं, आप उसको आप शादी करना चाहते हैं, वो बोल रहे मेरे मन में ऑलरेडी अच्छा लगता है, अच्छा फीलिंग आता है, उसको बारे में सोचने के टाइम जरूरी नहीं है प्रभु आपको अप्रूव करेगा। सो यू नीड टू चेक योर मोटिव्स। इसलिए हमारे दिल भी हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं। क्या आपको पसंद, कुछ भी आप फैसला कर रहे हैं अनकंडीशनल है, आप कंडीशन के साथ दुआ करते हैं। अभी हमारे लास्ट वीक में एक बच्चे को मिला, दुआ करो, मैंने बोला देखो परमेश्वर का एक योजना इस बच्चे को जीवन पर पूरी हो जाए। आई डोंट नो,
डॉक्टर पढ़ेगा, इंजीनियर पढ़ेगा और टीचर बनेगा और ऑफिस में कर, आई डोंट नो, बट आई कैन डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ परमेश्वर का एक अभिषेक अनॉइंटिंग उसी रास्ता में उसको लेकर आई। नहीं बोला आपको डॉक्टर बने, इसी कॉलेज में एडमिशन मिलना, इसको दुआ करिए। समटाइम्स हमारे लिए मुश्किल होता है, हम नहीं कर पाते हैं। नेचुरल पीस, नेचुरल अट्रैक्शन अलग है, डिवाइन लाइफ को गाइडेंस अलग है, ये दोनों भी हम सीखना है। प्लीज ये सभी हमको टॉपिक है, इसको आप दोबारा उसको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको समझ जाएगा। नाउ वर्ड ऑफ गॉड ऑलवेज अग्री विद द होली स्पिरिट रेवलेशन। पवित्र आत्मा आप बोल रहे हैं, आत्मा आपको अगुवाई कर रहे हैं, वचन उसको सपोर्ट करेगा, दोनों को लड़ेगा नहीं। परमेश्वर का वचन और कुछ बोल रहे हैं, बोल रहे मेरे को अंदर से अगुवाई मिल रही, नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, एब्सोल्यूट परफेक्ट पीस देयर। नाउ दूसरा चीज, दूसरा लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको फैसला को दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने बोल दिया वो सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आज हम लोग एक मीटिंग में गया, वो बोला मेरे पास्टर ने मना किया, नहीं उस मीटिंग्स में उसको नहीं कर। ओके नाउ ठीक है, उन्होंने कुछ सोचो, बट आपको क्या गया, आप कहाँ जा रहे हैं उनको बताया, कुछ तो आपको लाइफ का डिसीजन है। अब दूसरा कैसे हम कर सकते हैं, हम तो हमको सलाह दे सकते हैं, कि लोग दबाव में भी डाल देते गए, मजबूर भी कर देते गए, और किसी का ज्ञान ना होने के कारण से उसको दबा कर भी रखते गए। नहीं, हम कभी नहीं कर सकते। सो आपको मैं बोल रहा हूँ, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द गॉड्स वर्ड, अदरवाइज मेरा टीचिंग भी गलत हो सकता है। यू नीड टू चेक इट, अल्टीमेट आप फैसला करेगा। इंश्योर लास्ट में आपके अंदर एक ईश्वरीय एक जीवन है, डिवाइन लाइफ है, एक आनंद शांति है, खुशी है, वो सेटिस्फाइड होना है, वो बढ़ना है। अब आगे आगे प्रोसीड करेगा, वो बढ़ेगा। सब कभी भी डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट, फैसला मत करिएगा, वेट, प्रे ओवर इट, गॉड विल हेल्प अस इन आवर लाइव्स। सो लेट्स प्रे, you know, which principle today we will follow, you know, principle of tree of life or the knowledge of good and evil. So may the Lord help us to walk according to the tree of life. Let's pray. Father, we thank you this evening. Lord, thank you for differentiating, ये दोनों को फर्क को आपने हमको समझाया। लॉर्ड, हम आपसे अगुवाई के अनुसार, डिवाइन लाइफ के अनुसार, ट्री ऑफ लाइफ के अनुसार, क्योंकि आप भी तो ट्री ऑफ लाइफ है, हम आप क्या बोल रहेगा वो हम फॉलो करेंगे, हमारा दिमाग क्या बोल रहेगा वो नहीं, वो धोखा में लेकर जाएगा। इसलिए शैतान ने भी वो बोलेगा आप अच्छा बुराई समझने को वृक्ष को काटो, तुम खुदा की तरफ बन जाएगा, बट सब कुछ प्रभु नाश हो गया, क्योंकि आपका वचन है सच्चाई है। हेल्प अस लॉर्ड, हमारे अंदर डिवाइन लाइफ अप्रूव कर रहे ना कर रहे, उसके अनुसार हम चलने के सहायता करिएगा। सुनने आज कितना लोग सुना गए, सबको लॉर्ड स्पिरिट, सोल एंड बॉडी के फर्क को समझने के लिए मदद करिएगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू।